साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट प्रशांत कुमार वर्मा। क्या आप लोगों को पता है कि हमारे भारत में जो भारत के नागरिक हैं उनको कुछ भारत के संविधान के द्वारा कुछ अधिकार प्रदान किए गए, और अगर किसी व्यक्ति को या नागरिक को अगर उसे अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है तो वो व्यक्ति अपने अधिकारों को प्रयोग भी नहीं कर सकता है। तो चलिए आज जानते हैं हम कि भारत के संविधान के माध्यम से भारत के लोगों के लिए, नागरिकों के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण अधिकार जो प्रदान किए गए हैं उनमें से हम प्रमुख तीन प्रकार अधिकारों के देखेंगे, जिनमें से पहला जो अधिकार है जो हमारे भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है वो है मौलिक अधिकार। दूसरा जो अधिकार है विधिक अधिकार। तीसरा जो अधिकार है मानव अधिकार। तो हम इन्हें क्रम बाई क्रम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला जो प्रकार है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। जो भारतीय संविधान में संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में इनका प्रावधान किया गया है, उल्लेख किया गया है, और किसी व्यक्ति के इन मानव अधिकारों का फंडामेंटल राइट का जो फंडामेंटल राइट हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, इनका अगर उल्लंघन होता है तो ऐसा व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत डायरेक्ट हाई कोर्ट से अपने अधिकारों के उल्लंघन पर उपचार प्राप्त कर सकता है। फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार हैं इनमें में जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब अधिकार फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। जो दूसरा टाइप्स है वो है विधिक अधिकार यानी लीगल राइट्स। तो ये जो विधिक अधिकार है ये भी हर व्यक्ति को विधि के माध्यम से प्रदान किया गया है, यानी कि जो संसद या राज्य का जो विधानमंडल है कानून बना करके जो व्यक्तियों को अधिकार प्रदान किए जाते हैं तो ऐसे अधिकार विधिक अधिकार कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों के लिए अधिकार, महिलाओं के लिए अधिकार, आपका सूचना का अधिकार, उपभोक्ता का अधिकार जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, और इसी प्रकार से और भी जो संसद या विधानमंडल के द्वारा जो कानून बना करके लोगों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये अधिकार विधिक अधिकार कहलाते हैं। जो तीसरा जो प्रकार है महत्वपूर्ण जो अधिकारों का वो है मानव अधिकार। तो मानव अधिकार क्या है? तो मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को मानव होने के नाते उसे प्राप्त है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो मानव है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो उस ह्यूमन बीइंग को मानव होने के नाते उसे अधिकार जो प्राप्त हैं, जो जन्म से उसे प्राप्त हैं, ऐसे अधिकार मानव अधिकार हैं। जैसे कि उसको जीने का अधिकार, उसको भेदभाव से दूर, भेदभाव मुक्त जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। यानी ऐसा नहीं कि वो इंसान है तो फिर वो बद से बदतर स्थिति में अपना जीवन जी सके। कोई भी इंसान है वो भी अपना एक जो उसका डिग्निटी है, जो बेस्ट तरीके से वो जीवन जी सकता है, तो हर एक व्यक्ति का जो बेस्ट से बेस्ट जीवन हो सकता है उसका उस तरीके से जीवन जीने का अधिकार, यानी कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। तो ये इस तरह के जो अधिकार हैं ये मानव अधिकार हैं। तो मानव अधिकार के लिए जो मानव अधिकार की जो घोषणाएं हैं 10 दिसंबर 1948 को सर्वप्रथम की गई थी। तो वो जो मानव अधिकार हैं जो पूरी दुनिया ने उनको मान्यता दी, और ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों को हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं ये भी एक मानव अधिकार ही है, जिसे हमारे संविधान में विशेष महत्व दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए
उसका अधिकार है, उनके अधिकार हैं और उनको ये अधिकारों को जानना आवश्यक है। जब अधिकारों को जानेंगे तभी उन अधिकारों का उपयोग किया जा सकता है और हमारा भारत तभी मजबूत हो सकता है जब भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति मजबूत होगा, हर एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा, तभी भारत को न्याय मिल पाएगा। धन्यवाद।